हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज मैं यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के मर्डर और उनके पूरे जीवन के बारे में अपनी राय रखने जा रहा हूं। चूँकि पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप मेरी भूल-चूक को माफ़ नज़रअंदाज करेंगे। अतीक अहमद का जन्म 12 अगस्त 1962 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और उनका मर्डर 15 अप्रैल 2023 को हुआ। उनके पिता एक साधारण तांगे वाले थे, तो उनका बचपन जो है अभाव में ही बीता। अतीक के तेज़ दिमाग और उनके साहस और रंगबाजी का असर उनके नौजवान होते होते दिखने लगा था। चाहे वे छोटी सी उम्र में अपना गैंग बनाना हो या लोगों पर वर्चस्व दिखाना, उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के रूप में हो चुकी थी। लोगों पर उनका दबदबा और पकड़ दिनों दिन बढ़ता ही गया। एक समय के बाद उनकी प्रसिद्धता नेताजी मुलायम सिंह यादव के कानों तक पहुंची। फिर एक समय पे नेताजी ने अतीक अहमद को इलाहाबाद सीट से विधानसभा के लिए टिकट दिया और वो जीत गए। इसके बाद वो लगातार 5 बार यूपी के विधानसभा सदस्य रहे। समाजवादी पार्टी में उनकी पकड़ दिनों दिन बढ़ती ही गई। नेताजी के द्वारा अतीक को दिया गया सपोर्ट, मायावती की सरकार में उनकी दिनचर्या भी मायावती के समय में भी उनका वर्चस्व बढ़ता ही गया। फिर साल 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी स्थिति, उनका रुतबा कम हो गया। यूपी में जिस तरह कैमरा के सामने उन पर हथियारबंद के द्वारा सरेआम हत्या करने के बाद विशेष नारा का बोला गया, हत्यारे का पहचान और वे कौन थे आप समझ सकते हैं। हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक अमूल्य उपहार दिया गया है। संविधान के मूल्यों को बचाने में यूपी प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हुई है। उन्हें भारतीय संविधान के तहत जल्दी से जल्दी सजा दिया जाना चाहिए था। एक दिन पहले असद का इनकाउंटर होना और उनके अगले दिन अतीक को पब्लिकली कैमरे के सामने लाइव मारना, लोग उनसे किस कदर नफरत करते थे या किस कदर उनसे डरते थे या उनसे किस कदर आहत हो गए थे, आप समझ सकते हैं। इस एक घटना के बाद जहां कुछ वर्ग गर्व महसूस करते हैं, तो वहीं दूसरे वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अतीक की हत्या एक वर्ग के लिए खुशी की बात भी है, तो दूसरे के लिए दुख की। खुश वो लोग हैं जो भारतीय संविधान और उनके मूल्यों को नहीं मानते, और दुखी वो वर्ग है जिन्हें संविधान के मूल्यों की कद्र है और उन्हें देश को दिनों दिन दलदल में फंसते हुए देखकर दुखी है। उम्मीद है कि आप सब अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखेंगे। अगर इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी हो, अगर ज़्यादा आपके पास, तो बोल सकते हैं, और अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो आप मुझे एक नौसिखिए की तरह ही लेंगे। धन्यवाद।